इफ मार्वल को आरडीजे का डॉक्टर डूम का रोल जस्टिफाई करना है तो उसके पास ऐसा करने के सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला है डीमन इन एन आर्मर एंड दूसरा है अल्टीमेट यूनिवर्स। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू बज़बीम। सो देखो, आरडीजे के डूम रिवील से पहले ये कहा जा रहा था कि मार्वल किसी और एक्टर को डूम बना सकता है। इस लिस्ट में बहुत सारे नाम भी शामिल थे। फिर आरडीजे ही क्यों? आई नो मार्वल डेस्परेट था, बट इतना भी डेस्परेट नहीं था। तो चीजें जितनी सीधी लग रही है ना, उतनी सीधी है नहीं। आई नो तुम में से बहुत से लोग आरडीजे की इस बात को सच मानकर बैठे हो, जो उन्होंने कहा था कि वो प्योर विक्टर वॉन डूम ही प्ले करेंगे, ना कि कोई इविल टोनी स्टार्क वेरिएंट। बट एंड्रू गारफील्ड ने भी तो कहा था कि वो नो वे होम में नहीं आएंगे। क्या हुआ था? ब्लेड इसी साल नवंबर में आनी थी। क्या हुआ? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मूवी रिलीज होने से पहले एक्टर्स कुछ भी बोला करें, कभी विश्वास मत किया करो। नाउ आरडीजे के डूम बनने का सीधा सा मतलब है कि मार्वल दो में से एक प्लॉट से इंस्पायर हुआ है, जिनमें से पहला प्लॉट है वो जिसमें डॉक्टर डूम टोनी की शक्ल और उसकी बॉडी पहनकर घूम रहा था। नहीं, लिटरली ऐसा ही हुआ था। ये है आयरन मैन डीमन इन एन आर्मर स्टोरी लाइन। जिन्होंने पढ़ रखी है बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन्होंने नहीं पढ़ी, मैं बताता हूँ शॉर्ट में। टोनी स्टार्क और विक्टर वॉन डूम कॉलेज फ्रेंड्स हैं। इनफैक्ट वो रूममेट भी हैं, साथ में रहते हैं। टोनी विक्टर को बहुत अनॉय करता है, बट विक्टर जानता है कि टोनी ना सिर्फ जीनियस है उसकी तरह, बल्कि बहुत अमीर भी है। सो विक्टर टोनी के साथ मिलकर एक ऐसा डिवाइस बनाता है जो उन दोनों के माइंड्स को आपस में स्वैप कर दे, यानी टोनी का माइंड विक्टर की बॉडी में चला जाए एंड विक्टर का माइंड टोनी की बॉडी में आ जाए। एंड गेस व्हाट, वो डिवाइस बना भी लेते हैं और उसे एक्टिवेट करते ही विक्टर का माइंड, उसकी कॉन्शियसनेस टोनी की बॉडी में चली जाती है, यानी चेहरा टोनी का लेकिन दिमाग डॉक्टर डूम का। इस तरह से डूम टोनी का चेहरा पहन लेता है और टोनी के फादर यानी हावर्ड स्टार्क को मार डालता है, उसकी कंपनी हथिया लेता है और बाकी के कंपटीशन को खत्म करने लग जाता है। कोई प्रिंसिपल वगैरह कुछ भी उसके लिए मायने नहीं रखते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो कोई हीरो है ही नहीं, वो एक इविल माइंडसेट वाला एक विलन है। डूम का मिशन था एक ग्लोबल पावर बनना, बेसिकली वही हर विलन वाला, दुनिया पर राज करना। और अब तो उसके पास टोनी का चेहरा भी था, तो चीजें उसके लिए और भी ज्यादा आसान हो गई थी। बट डूम की बॉडी जिसमें अब टोनी का माइंड आ चुका था, वो भी अभी जिंदा है। उसे डूम ने मारा नहीं था और बस यही एक गलती हो गई थी उससे इस पूरे मास्टर प्लान में। टोनी जो कि विक्टर की बॉडी में फंसा हुआ था, वो भी अपने ब्रिलियंट माइंड के चलते डूम जितना ही पावरफुल, रिच एंड सक्सेसफुल बन जाता है, वो भी अकेले अपने दम पर। और आखिर में जाहिर है दोनों के बीच एक फाइनल बैटल होता है जिसमें अच्छाई बुराई पर जीत जाती है। हमें टोनी स्टार्क जीतता हुआ दिखाया जाता है या नहीं, क्योंकि ये माइंड स्वैप वाला कॉन्सेप्ट है ही ऐसा कि मार्वल इस कॉन्सेप्ट को लेकर ना तुम्हारे साथ बहुत लंबा खेल सकता है। तो क्या पता जिस अल्टरनेट यूनिवर्स से आरडीजे का डॉक्टर डूम आता हो, उस यूनिवर्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, जहां उस यूनिवर्स के रियल डूम ने टोनी स्टार्क के साथ बॉडी स्विच कर ली हो और उसका चेहरा पहनकर पहले अपने यूनिवर्स और बाद में मल्टीवर्स पर कब्जा करने निकल पड़ा हो। ये चीज बहुत सेंस भी बनाएगी। एंड देखा जाए तो जब ये रिवील होगा तो आधे फैंस तो पैंट में ही हक देंगे। मतलब जिस डूम को तुम डूम समझोगे, उससे नफरत करोगे, बाद में तुम्हें पता चलेगा कि अरे ये तो खुद डूम का विक्टिम है, ये हमारा बिलवेड टोनी स्टार्क है, तो किसे मजा नहीं आएगा बताओ। इससे हमें एक परफेक्ट एंड लॉजिकल स्टोरी लाइन भी मिल जाएगी एवेंजर्स डूम्सडे में, प्लस आरडीजे का रिटर्न फुल ऑन सेंस भी बनाएगा। बट जो सेकंड प्लॉट है वो है अल्टीमेट यूनिवर्स का। मार्वल में अर्थ 616 की तरह जो हमारी मेन एमसीयू टाइमलाइन है, उसी की तरह एक और अर्थ है अर्थ 6160, जो कि एक अल्टीमेट यूनिवर्स से आती है। और इस यूनिवर्स का जो डूम है वो एक्चुअल में विक्टर वॉन डूम नहीं, बल्कि रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक खुद है। अब तुम कहोगे मिस्टर फैंटास्टिक ही डूम है, तो इसमें टोनी का या आरडीजे का क्या लेना देना? वेल, बिल्कुल सही बात है, कोई लेना देना नहीं है। मैं जस्ट ये कह रहा हूं कि मार्वल अल्टीमेट यूनिवर्स जैसे ही प्लॉट को डूम्सडे में यूज कर सकता है। जैसे अल्टीमेट यूनिवर्स में रीड रिचर्ड्स डूम था, उसका विक्टर वॉन डूम से कोई लेना देना नहीं था, वो खुद में ही ईविल था। नाम भले ही उसका रीड रिचर्ड्स था, बट उसके सारे जो कारनामे थे सब डूम वाले थे और टाइटल भी उसका डूम का था। तो ठीक इसी तरह से मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे में एक अल्टीमेट यूनिवर्स जैसा ही कोई यूनिवर्स दिखा सकता है जिसमें आरडीजे ही डूम हो, वो टोनी स्टार्क हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट वो प्योर इविल हो। उस यूनिवर्स में वो अपने पैसे और टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करे। हर विलन और हीरो को जो उसके लिए आगे प्रॉब्लम बन सकते हैं, उन्हें प्रॉब्लम बनने से पहले खत्म ही कर दे। हाइड्रा एंड शील्ड को खरीद ले, अपने लिए काम पर लगा दे, उन्हें कंट्रोल करे। तो इस प्लॉट से भी मार्वल को
अच्छा खासा इंस्पिरेशन मिल सकता है। और बेसिकली देखा जाए तो तीसरी कोई पॉसिबिलिटी भाई है ही नहीं एवेंजर्स डूम्सडे के लिए, जहां तक फिलहाल मैं सोच पा रहा हूं, क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने बहुत सोचा है। और आरडीजे का ये कहना कि वो विक्टर वॉन डूम ही होंगे, ना कि कोई इविल टोनी स्टार्क वेरिएंट, ये या तो सच हो सकता है या फिर झूठ हो सकता है। दो ही पॉसिबिलिटी है, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती ही नहीं। एंड दोनों में से जो भी होगा उसके बेस पर कॉमिक्स की यही दो स्टोरी लाइन्स में से एक ही मार्वल डूम्सडे में अडेप्ट करके आरडीजे का कमबैक, उनका रिटर्न जस्टिफाई कर सकता है। यानी जो दो मेन पॉसिबिलिटीज हैं सच या झूठ के अकॉर्डिंग, वो मैंने तुम्हें बता दी। ऑल्दो अगर मार्वल सेकंड प्लॉट यानी अल्टीमेट यूनिवर्स वाले प्लॉट की तरफ जाता है तो उसे ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि टोनी या आरडीजे अपने यूनिवर्स में इविल क्यों बना, उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, बिना किसी और के इन्फ्लुएंस के वो इविल बना तो क्यों बना, क्या वो इविल पैदा ही हुआ था या बाद में आगे जाकर बना था किसी सर्कमस्टेंसेस के चलते। यानी काफी सारी बैक स्टोरी, काफी तिकड़म दिखाना पड़ेगा, डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, प्लस सब कुछ लॉजिकल भी लगना चाहिए, जबरदस्ती का नहीं लगना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, इससे ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा कि मार्वल आरडीजे को ही क्यों डूम बना रहा है, क्यों और किसी एक्टर को वापस नहीं लाया है, और मार्वल की डेस्परेशन सबके सामने आ जाएगी। तो आई थिंक कि डीमन इन एन आर्मर से बेटर प्लॉट दूसरा हो ही नहीं सकता एवेंजर्स डूम्सडे की कहानी सुनाने के लिए, क्योंकि इसमें ना ही कोई डेस्परेशन लगेगा, आरडीजे का कमबैक बिना ट्राई किए अपने आप ही एक्सप्लेन भी हो जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात, इस पॉइंट पर डीमन इन एन आर्मर, जो आई थिंक कम से कम इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ एमसीयू फैन बेस ने शायद से नहीं पढ़ी होगी, शायद से, उनके लिए दिमाग हिला देने वाला एक ट्विस्ट निकल कर आएगा एंड में। मतलब तुम मूवी हॉल में बैठोगे, आरडीजे के डूम को देखोगे, ताली बजाओगे, उसे हेट करोगे, एंड सीक्रेट वॉर्स में तुम्हें जब ये पता चलेगा कि ये तो असली डूम है ही नहीं, रियल डूम तो कोई और ही है, और फिर वो डूम सामने आएगा, तो मतलब इस स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न से लेकर लॉजिक, सस्पेंस, यार सब कुछ है। लिटरली परफेक्ट स्टोरी है ये। एंड तुम्हें बता दूं, स्टार्टिंग में रूसोस ने डूम्सडे को डायरेक्ट करने से साफ मना कर दिया था, बट बाद में उन्हें जब इसका प्लॉट बताया गया तब वो इसे सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, और उन्होंने फिर भाई इसके लिए तुरंत हाँ कर दिया एंड कहा कि ये एक ऐसी स्टोरी है जिसे हम फैंस को जरूर से सुनाना चाहेंगे। तो इतना तो कंफर्म है कि जितना सिंपल प्लॉट हमें अभी लग रहा है कि डूम आएगा, मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करेगा, फिर एवेंजर्स आएंगे, पहले एवेंजर्स हारेंगे डूम्सडे में और सीक्रेट वॉर्स में बाकी मल्टीवर्सल वेरिएंट्स वगैरह सब आकर डूम के अगेंस्ट लड़कर उसे हराकर मल्टीवर्स को रिस्टोर कर लेंगे। वेल, इतना सिंपल प्लॉट कतई नहीं होने वाला, ये बात लिख कर रख लो। बहुत ही अमेजिंग ट्विस्ट्स एंड टर्न्स होने वाले हैं, क्योंकि आई बिलीव रूसो ब्रदर्स ने इसके लिए कुछ बहुत ही एपिक प्लान कर रखा है, क्योंकि ये मार्वल की अब तक की सबसे बड़ी बिगेस्ट मूवी एवर होने वाली है। तो तुम क्या मानते हो, कौन सी स्टोरी लाइन डूम्सडे में अडेप्ट की जाएगी, एंड क्या आरडीजे इंडिपेंडेंट डूम होंगे या फिर कोई इविल स्टार्क होंगे या फिर लाइक बॉडी स्विच करके डूम बनेंगे? जो भी तुम्हारी खोपड़ी में इस टाइम चल रहा है मुझे अभी जानना है, तुरंत जानना है। सो कमेंट करके मुझे बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो इसे भी लाइक करना भूलना मत यार, ताकि मुझे भी डायरेक्ट तुमसे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिल जाया करे। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन दोस्तों।